Guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the human eyes and defect of the vision. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मानव नेत्र क्या होता है और इसमें होने वाले दोष कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं कि मानव नेत्र ह्यूमन आई ये क्या है कि अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील ग्रंथि होती है जिसकी सहायता से हम ये रंग बिरंगा संसार देख पाते हैं। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है और इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो ठीक कैमरे की तरह उल्टा रेटिना पर बनता है। तो देखते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। सो ह्यूमन आई इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव ह्यूमन ऑर्गन्स बाय विच वी कैन सी दिस कलरफुल वर्ल्ड and its diameter is approximately 2.3 centimeter and its image forms just the same light of camera on the retina। के तो देखते हैं कि मानव नेत्र में जब कोई प्रकाश की किरण स्वच्छमंडल यानी कॉर्निया पर पड़ती है तो मैक्सिमम पार्ट इसका अपवर्तित हो जाता है, रिफ्रैक्टेड हो जाता है। कहाँ जाता है? क्रिस्टलाइन लेंस पर, यहाँ पर आ जाता है और लेंस ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की भांति कार्य करता है होता है और इसका प्रतिबिंब यानी इमेज रेटिना पर उल्टा कैमरे की भांति प्राप्त होता है। जैसे यहाँ इमेज बनती है यहाँ पर बहुत सारी मिलियंस ऑर्डर में सेल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोशिकाएं जो होती हैं वो विद्युत सिग्नलों के रूप में सजग हो जाती हैं और इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू यानी दृक तंत्रिका के थ्रू मस्तिष्क तक आदेश पहुँचा देती हैं। मैसेज सिग्नल पहुंच जाते हैं और वस्तु हमें दिख जाती है। ओके, सो ह्यूमन आई इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव ह्यूमन ऑर्गन्स बाय विच वी कैन सी दिस कलरफुल वर्ल्ड। इट्स डायमीटर इज अप्रॉक्सिमेटली 2.3 सेंटीमीटर whenever a light rays falls on the cornea then its maximum part get refracted and reaches up to the crystalline convex lens and this convex lens form their image on the retina in the same like camera and whenever its image formed on the retina then here present the millions order of the cells which get activated and their electrical message signal reaches through the optic nerve into the mind and we will see the object clearly। okay? तो ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस होता है इसमें मानव नेत्र में। आइए अब हम देखते हैं कि इस मानव नेत्र के थ्रू होने वाले जो दोष हैं डिफेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये डिफेक्ट हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी इनको बोलते हैं दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष फिलहाल तो 3 है लेकिन हम 4 डिस्कस करेंगे। तो पहला है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष होती है। ये ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं। This is a that type of defect in which we can see clearly nearby object but not distant। ध्यान रखना पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो ये है और इसका रीजन क्या होता है? कारण जो नेत्रिका एपिस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण या आप ऐसा कह सकते हैं नेत्रिका की फोकस दूरी घट जाने के कारण ऐसा होता है। रीजन क्या है? नेत्रिका व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण या नेत्रिका की फोकस दूरी घट जाने के कारण। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड रेटिना इंक्रीजेज और द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस बी डिक्रीज्ड। ओके, घट जाने के कारण होता है। तो इसका निवारण कैसे होता है?
रिमूव कैसे करते हैं, तो यूजिंग कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस, इसका यूज करके इसको समाप्त किया जाता है। तो देखिएगा इसके रे डायग्राम ये है, ये नियर पॉइंट है, पास बिंदु या निकट बिंदु, ये दूर बिंदु है, फार पॉइंट या डिस्टेंट पॉइंट। तो इसकी इमेज क्लियरली बनती है ऐसे रेटिना पर, ठीक है। लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है, दूर रखी वस्तु का यानी आने वाली प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता, नॉट फॉर्म क्लियरली इमेज, पहले ही कट जाती है रेटिना की। तो इसको कैसे हम रिमूव करते हैं, तो देखिएगा ये इस तरीके से था ये। तो यहाँ पर हमने कॉनकेव लेंस यूज किया, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, इनको फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो ऐसा लगेगा कि ये किसी पास वाले बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी दूर बिंदु जो है पास यानी निकट बिंदु में बदल जाता है। ओके, यानी फार पॉइंट कन्वर्ट्स इनटू नियरर पॉइंट, और अब इसकी इमेज क्लियरली रेटिना पर बनती है। तो ये इसके रे डायग्राम है। तो इसका यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब देखिएगा हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं। In this type of defect, a person can see distant object clearly, but not nearby object. Okay? Okay. So ये कैसे प्रोड्यूस होता है, रीजन क्या है, तो इसका रीजन जो है, कारण है यहाँ पर नेत्रिका और रेटिना के बीच की दूरी हट जाने के कारण। ओके, it formed whenever the length between retina and eyepiece lens decreases. Okay, या नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण, due to the increment of focal length of eyepiece lens। ध्यान रखिएगा ये किस कारण से होता है, नेत्रिका लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाने के कारण, ड्यू टू द डिक्रीमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड रेटिना। या ये इसको ये भी बोल सकते हैं कि नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण, ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। ओके, तो इसका निवारण कैसे करते हैं, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग करके इसका निवारण किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। ओके, तो अब इसके रे डायग्राम कैसे हैं, किरण आरेख कैसे बनेंगे, तो देखते हैं। ये नियरर पॉइंट है, ये फार पॉइंट है। अब देखिएगा, या पहले फार पॉइंट को शो कर लीजिए, फिर नियरर को। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं, यानी दूर से आने वाली प्रकाश की किरण का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पास वाली वस्तु का नहीं। नियरर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, क्योंकि ये रेटिना के पीछे भी रे ऑफ लाइट इंटरसेप्ट करने लगती, काटने लगती है। तो इसको क्या करें, तो हम यही रे डायग्राम देके बना रहे हैं। इसमें हमने बीच में कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया। तो ये क्या करेगा, फोकल पॉइंट से आने वाली रेज को पैरेलल कर देता है। तो ये ऐसे महसूस होंगी कि जैसे किसी दूर बिंदु से आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, नियरर पॉइंट एंड कन्वर्ट्स इनटू इनफाइनाइट, इसमें आ जाएगा, और इसकी इमेज भी क्लियरली बनने लगेगी ऐसे। ठीक है, थर्ड टाइप का जो डिफेक्ट है, दोष है, उसको बोलते हैं हम प्रेसबायोपिया। ठीक है ना, इसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो ये क्या होता है,
इट फॉर्म आफ्टर द एजिंग, यानी मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी जब काफ़ी उम्र हो जाती है तो ड्यू टू द लूजनेस ऑफ सैलरी मसल्स, यानी जो पक्षमादी पेशियां होती हैं उनके ढीले या लूज हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है, और इसमें कोई व्यक्ति ना तो ही दूर की और ना ही पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, यानी ना पास और दूर दोनों ही जगह रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ पर्सन कांट बी एबल टू सी द नियर बाय और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड इट अराइजेज आफ्टर द एजिंग ड्यू टू द लूजनेस ऑफ सैलरी मसल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह के चश्मे उपयोग किए जाते हैं जिनमें अपर पोर्शन कॉन्केव होता है और लोअर पोर्शन कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना। ये इनको द्विफोकसी लेंस कहते हैं, बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस, और इनको रिप्लेस करके आजकल सम इंस्पर्स लेंस बोलते हैं जिन्हें कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं। इनके लिए अब चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आँख के अंदर लेंस में सेटअप कर दिया जाता है। तो ये है प्रेस्बाइप्सिया। इसी के साथ हम एक और डिफेक्ट डिस्कस करेंगे जो एस्टिमेटाइज होता है, अबिंदुकता। एस्टिग्मेटाइज ये जो होता है ना, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लियर नहीं देख पाएगा, अगर वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइनों को सीधा देख पाता है तो क्षैतिज लाइनों को सीधा देख नहीं पाएगा, यानी मुड़ी हुई दिखाई देगी, या क्षैतिज लाइनों को सीधा साफ स्पष्ट देख पाता है तो ऊर्ध्वाधर लाइनें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, कुछ मुड़ी हुई देगी। या तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लियरली देख पाएगा या वर्टिकल लाइन को। देखिएगा कैसे, मान लीजिए कि ये कोई विंडो है इस तरीके से, और इसको ये पर्सन देख रहा है, तो इसकी जो रेटिना पर इमेज बनेगी वो इस तरीके की होगी। मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लियरली देख पा रहा है तो ये बेंड दिखेंगे, सॉरी वर्टिकल लाइन को क्लियरली देख पा रहा है तो ऐसे दिखेंगे, या ऐसा भी हो सकता था कि इनको क्लियरली देख पाता तो ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको रिमूव करने के लिए निवारण कैसे रिमूव करेंगे, इसमें सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंसों का यूज करते हैं। ये है सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। तो अब ये जो विंडो हम देख रहे थे इस तरीके की, ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब क्लियर दिखाई देगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से बेलनाकार लेंसों को उपयोग करके इस डिफेक्ट को रिमूव करते हैं, दूर कर पाते हैं।